Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my YouTube channel Integrated Agriculture with Zishan Fakhar. Please make sure you like and subscribe my channel for more videos. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वीट क्रॉप केयर एट ग्रेन फिलिंग स्टेज इन मार्च, इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड ड्राफ्ट स्ट्रेस ऑन वीट क्रॉप। चलें तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि गंदम की पैदावार के हवाले से पहले 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि इस वक्त अक्सर इलाकों में जहाँ पे गंदम की काश्तकारी हो रही होती है, गंदम के दानों की भराई का अमल हो रहा होता है। दानों की भराई के अमल से मतलब कि दाने वज़न गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनका वज़न ज़्यादा हो रहा होता है। अब ये दानों की भराई का अमल जितना अच्छी तरह से होगा उतनी अच्छी पैदावार काश्तकार को मिलेगी, और अगर ये दानों की भराई का अमल अच्छे तरीके से ना हो तो पैदावार बहुत बुरी हो सकती है। अगर तो मौसम खुशगवार है और गर्मी ज़्यादा ना हो और साथ में आपने अपने फील्ड में खेत में पानी लगा रखा है तो इसमें क्या होगा कि खेत में नमी होगी और दानों की भराई का अमल अच्छी तरह से होगा और दाने अच्छा एक वज़न गेन करेंगे और एक बेहतरीन काश्तकार को उसकी यील्ड अच्छी मिलेगी। अगर वज़न बढ़ने का जो अमल है वो अक्सर 20 दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाता है। जितना आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होता है और ये अमल जितना आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होता है उतना दाना ज़्यादा वज़न गेन करता है, और इसमें क्या होता है कि दाने का जो साइज़ होता है वो भी ज़्यादा होता है और पैदावार भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम इसके बरअक्स हम देखें, अगर गर्मी ज़्यादा हो और मौसम खुशगवार ना हो और इस वक्त आपने खेत को पानी भी ना लगाया हो तो आपका खेत सूखा हो, तो ये दानों की भराई का अमल बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होता है। इससे दाना सुखड़ जाता है, दानों का वज़न बहुत कम हो जाता है, तो इससे पैदावार बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती है। तकरीबन 8 से 10 मन फी एकड़ लॉस आता है। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही दानों की भराई का अमल शुरू हो जाए तो हमें चाहिए कि उस वक्त जो पौधा होता है वो अपना भरपूर ज़ोर लगाता है। पौधे का ऊपरी हिस्सा, निचले हिस्सा, तमाम पौधा वो ज़ोर लगाता है कि उसका जो तना है उस पौधे और सारा का सारा पौधा अपनी ताकत सिट्टे की तरफ भेजता है, ताकि सिट्टे के अंदर जो दाने हैं वो बेहतरीन तरीके से उगें। और अब अगर आपका खेत सूखा हुआ हो और ऊपर से गर्मी भी ज़्यादा हो तो खुराक बहुत ही कम मुंतकिल होगी और दाने छोटे रह जाएंगे। काश्तकार भाइयों, आपने क्या करना है कि आपने अपने खेत को पानी लगा देना है। अगर हम अपने जनूबी इलाकों की बात करें तो दानों की भराई का अमल 27 से 28 सेंटीग्रेड में होता है, तो सबसे अच्छा वक्त होता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये अमल बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। 13 दिन और अगर ये जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो दाने की भराई का अमल है ये 13 दिनों में ही मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये अमल जल्दी मुकम्मल हो जाता है और दाने सूख जाते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपने खेत को पानी लगा देना है, ठीक है। मार्च के महीना को अगर हम देखें तो इस टाइम 32 से 33 सेंटीग्रेड क्रॉस हो रहा है और ये टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है काश्तकार भाइयों कि आपने अपने खेत को ज़रूर पानी लगाना है। जब आप पानी लगाएंगे तो अगर खेत से जो बाहर का टेम्परेचर है वो तो 32 से 33 सेंटीग्रेड तो होगा, लेकिन खेत का जो टेम्परेचर हो गया, क्योंकि जब आप पानी लगाएंगे तो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होगा, नमी होगी, उससे क्या होगा कि जो ऊपर का टेम्परेचर है उससे 2-3 टेम्परेचर कम होगा। तो उस टेम्परेचर जब कम होगा तो दाने की भराई का अमल भरपूर तरीके से होगा और इंशाअल्लाह आपके दाने का साइज़ ज़्यादा हुआ होगा, दाने ज़्यादा होंगे और काश्तकार भाइयों आपकी यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह।